बहुत संवेदनशील हैं, बात ठीक भी कह रहे थे कि पेड़ कोई लगाता है और आम वही खा रहा है। जो सहृदय लोग होते हैं वो इसी में खुश रहते हैं कि भले हम पेड़ लगाएं, आम सब खाएं। आप समझ गए होंगे, उनका आशय ये है कि लाल किले का जो एक तो इनका कार्यक्रम खत्म ही हो गया था 26 तारीख का, एक तरह से वो कैंसिल हो गया। फिर सभी निराश हो गए, दुखी और परेशान हो गए। तो फिर शांति विहार में हमने ज्ञान जी वगैरह को कहा कि देखिए ऐसी स्थितियां ठीक नहीं हैं, इससे समाज की तौहेनी होती है। सरकार को जब करना है तब करे, अपने ने जो तारीख दी है उस तारीख पर 26 तारीख को कार्यक्रम होना ही चाहिए। हमने 2 स्थान बताए कि अच्छा प्रवचन चालू हो गया क्या? हो ही गया। आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जो खाता है वो तो सिर्फ जाता है, जो खाता है वो तो सिर्फ बार बार जाता है, लेकिन जो दूसरों को खिलाता है वो हमेशा खिलाता है। इसलिए कभी ऐसा मौका आता है तो पीछे नहीं रहना चाहिए। दूसरों के जीवन चमन बने तो आपका जीवन आपो आप चमन लाल बन जाएगा। दूसरों को ज्ञान देंगे तो आप खुद ज्ञान जी बन जाएंगे। सही दिशा में कदम बढ़ाते रहिए, काम करते रहिए, जिम्मेदारी निभाते रहिए। बुद्धिमान लोग होते हैं जो परवाह नहीं करते, सिर्फ काम करते हैं। एक बहुत बुजुर्ग थे और वो आम के पेड़ लगा रहे थे। छोटे छोटे पौधे थे, बीज थे, कुछ अंकुर निकले हुए थे और खेतों के किनारे किनारे, सड़क के किनारे किनारे गड्ढे खोद खोद के बड़ी धूप में पौधे लगाए जा रहे थे। तभी वहां से कोई युवक निकला और उसने कहा, दादाजी आपको मालूम है आम का पेड़ कितने साल में बड़ा होता है और कितने साल बाद फल आते हैं? दादाजी ने कहा, क्यों बेटे? मैं पूछ रहा हूँ। दादाजी ने कहा कि अगर अच्छी जाति के, उत्कृष्ट क्वालिटी के और लंबे काल तक पेड़ पर फल चाहिए तो ऐसे पौधे लगाते हैं और मैं वैसे ही पौधे लगा रहा हूँ। इसमें 5 से 7 साल बाद फल आएंगे। ये सीडलेस नहीं है और एक ऐसे नहीं है कि आज लगाए और दूसरे साल में पैदा होने लग जाए। उन्होंने कहा, को लगता है कि 5 साल बाद जब ये पेड़ बड़े होंगे, इन पर फल आएंगे, तब आप इनके फल खा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। आपका जिस तरह का जीर्ण शीर्ण शरीर है उससे लगता है कि 1.5 साल भी निकलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मैं उम्र की परवाह नहीं करता। मुझे मालूम है कि मैं इस पेड़ के फल नहीं खा पाऊंगा। जब आप इस पेड़ के फल नहीं खा पाएंगे फिर भी पेड़ लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? उसने कहा, पेड़ लगेंगे, बड़े होंगे, मोर आएंगे, फल लगेंगे और जब इसके कोई फल खाएगा तो कहीं ना कहीं उसका जीवन भी खिल जाएगा, उसको आम का स्वाद आएगा, उसका पेट भरेगा। और मैं इसी से खुश हूं कि मेरे लगाए हुए पेड़ के फल खा करके लोग तृप्त होंगे। ऐसे सोचने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या लाभ है। नील सागर जी महाराज के साथ जुड़े तो मेरा क्या लाभ है, महाराज जी के साथ चलें तो मेरा क्या लाभ है, महाराज जी को मैं यहाँ लाऊं तो मेरा क्या लाभ है।
अक्सर कर लोग अपना लाभ देखते हैं कि इसमें कुछ प्रतिष्ठा मिल रही है, इसमें कुछ सम्मान मिल रहा है, इसमें कुछ, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, विरले लोग होते हैं कि केवल सेवा और भक्ति से, केवल परोपकार के लिए, केवल धर्म ध्यान के लिए इस तरह की प्रवृत्तियां करते हैं। और आप उस लोगों में से हैं जो भक्ति से सेवा कर रहे। अंकल बैठे हैं, उनका सुनील सागर सेवा संघ है, और कई सारे श्रावक यहाँ उपस्थित हैं। तो आप अपना कर्तव्य करिए, परवाह मत करिए। फल कौन खाएगा? जो भी खाएगा उसका पेट भर जाएगा। अरे भाई, कार्यक्रम कैंसल हो गया तो रोते क्यों? 26 वाला कार्यक्रम इंदिरा गांधी स्टेडियम से वो तो खत्म कर दिया। एंड टाइम पर सरकार ने धोखा दिया। ये जो भी बातें हैं उस पर तो ज़्यादा कहने की क्या ज़रूरत है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप कमज़ोर रहेंगे तो कोई भी आदमी आपको फुटबॉल की तरह उछालेगा, लात मारेगा। आपको मजबूत और एकजुट बनना होगा, संख्या बल बढ़ाना होगा। वो किसी के और के साथ इस तरह के खेल कर सकते थे? चाहे संस्कृति मंत्रालय हो, चाहे कोई, ऐसे कैसे कर दिए एंड टाइम पर। और जैन समाज के सारे नेताओं के मुंह बंद। बहुत अभी यहाँ दिल्ली में होने के बाद भी आपके नेते फेते मेरे पास ज़्यादा नहीं आते। आएंगे और चपत पड़ेगी, कर क्या रहे हो, योजनाएं क्या हैं, आपका भविष्य का प्लान क्या है। कोई भी आपको ऐसे ही धता दिखा जाएगा और आप देखते और सुनते रह जाओगे। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। नई तारीख आएगी, नई तारीख तो आना चाहिए ना, मालूम पड़ना चाहिए। जब कैंसिल होता है कोई कार्यक्रम तो उसकी नई तारीख पहले तय होती है, फिर कार्यक्रम तय। इस तरह से खेल होते रहते हैं और समाज मौन रहा आता है। जब ये बात हमें मालूम पड़ी कि सभी लोग निराश हो गए हैं, तो हमने कहा कि निराश होने की जरूरत है। कार्यक्रम होगा उसी तारीख में होगा। सुनने वाले लोग तो आज भी हैं, उसी तारीख में होगा। फिर रोहिणी वाली जापानी पार्क के लिए तैयार हो गए। फिर हमने इशारा किया कि जापानी पार्क तो अच्छी बात है, लेकिन लाल किला जैसा कोई स्थान चुनना चाहिए ताकि सीधा संदेश जाए और सेंटर हो और सब इकट्ठे हो पाए। लाल किला चुना गया और आज आप देख रहे हैं कि योग संयोग से देश भर से अनेक संघ, मुनि संघ वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। और 26 तारीख को भगवान महावीर स्वामी का 2550वें निर्वाणोत्सव का मंगलमय आगाज लाल किले से होगा। जो रथ अभी दक्षिण भारत की यात्रा पर था पिछले साल भर से, अब उसका अगला परिवर्तन उत्तर भारत के लिए होगा। प्रभु महावीर की वह शांत सौम्य मुद्रा छोटी से छोटी, गरीब से गरीब बस्तियों तक जाएगी और तुच्छ से तुच्छ लोग उनके दर्शन करके अपने जीवन को पवित्र कर पाएंगे। सौभाग्यशालियों, उस रथ का प्रवर्तन भी होगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अरे वो भी वो साधारण इंसानों में से बनकर के वहां पहुंचे। हम तो किसी एक व्रती से करवा देंगे तो प्रधानमंत्री से बड़ा होता है देशव्रती। मुनिराज उपस्थित हों तो फिर कहना ही क्या। यूं भी 100 से ज़्यादा पिच्छियाँ उपस्थित होने की संभावना है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नेताओं को तवज्जो देते हैं, वो भी ठीक नहीं। लेकिन हमें खुद तो नेतृत्व के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जैन श्रावकों में ऐसे कोई ना कोई युवा, कोई ना कोई व्यक्तित्व आगे आना चाहिए जो अपनी आवाज़ को उठाने के लिए सक्षम हो। उन्होंने कह दिया कैंसिल, आपने कह दिया जी हाँ। उन्होंने कह दिया चुप रहो, जी हाँ चुप रहो। गिरनार पर कुछ मत बोलो, जी हाँ कुछ नहीं बोलेंगे। अरे हमारा ही श्रावकों की तरफ से कहें तो श्रावकों का ही तो अधिकतम टैक्स जा रहा है, अधिकतम शिक्षित वर्ग, अधिकतम सपोर्टर
और फिर उनके साथ ऐसा व्यवहार। खैर, ये सामान्य चर्चा हो गई। हम थोड़ा अपने धर्म, ध्यान और अध्यात्म की तरफ से भी बात करें, क्योंकि दुनिया है ऐसा चलता ही रहता है। ये तो दिल्ली है, यहाँ तो सारे देश भर की राजनीति होती है। यहाँ के पानी में तो वो तासीर है कि अगर कुछ दिनों साधु रह जाएं तो वो भी राजनीति सीख जाते हैं। हम उस हवा और पानी से बचे हुए हैं, बचे रह करके ही निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि संसार में बहुत हो गया परिभ्रमण करते हुए। खूब नेतागिरी हो गई, खूब अगुआ बन गए, खूब सब कुछ हो गया। आप कभी स्वाध्याय कीजिए पुराण शास्त्रों का, तो मालूम पड़ता है कि कितने बार तो जीव राजा जैसी पर्यायों में नहीं चला गया, कितने बार जीव शेठ नहीं हुआ, कितने बार धनवान नहीं हुआ, कितने बार सेनापति नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर नहीं हुआ तो सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। इस भाव में हमें और कुछ बनना ना बनना, हमें सम्यक दृष्टि श्रावक जरूर बनना, हमें सम्यक दृष्टि मुनि जरूर बनना, साधक जरूर बनना। कैसे होगा? देवशास्त्र गुरु के सानिध्य से होगा। कल एक श्रावक का पूछने लगी, महाराज जी स्त्रीलिंग का छेदन कैसे होगा? हमने कहा कि आप जिस ढंग से भगवान जिनेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिस ढंग से आप स्वाध्याय करते हैं, मुनि राजों के प्रति जिस रुचि वात्सल्य से आप आहार आदि की सेवा देते हैं, ये परिणाम ही आपके देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण के परिणाम हैं। उन परिणामों से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और सम्यक दर्शन एक बार होता है तो स्त्री लिंग का छेद भी आप वहाँ हो जाता है। फिर ये जीव स्त्री नहीं बनेगा, फिर ये नरक में नहीं जाएगा, फिर ये जानवर नहीं बनेगा, ये खोटी पर्यायों में नहीं जाएगा, फिर यह जीव देव आदि पर्यायों में जाकर के थोड़े भाव में भाव के पार हो जाएगा। फिर जैसे महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाणोत्सव पूरा देश मना रहा है ना, वैसे इस जीव का भी निर्वाणोत्सव मनाया जाएगा। और एक बात, अनंत अनंत सिद्ध भगवंत हो गए, किसी का कुछ मनाओ ना मनाओ उन्हें क्या फर्क पड़ रहा? बोलो। मुनिराज के साथ इतना बड़ा संग विहार कर रहा है, और देखा होगा आपने कि अक्सर कर गिनती के लोग रहते हैं, गिनती के लोग रहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि पूरा हुजूम होना चाहिए। कब है विहार? अंदाज पड़ गया, युवाओं को, बड़ों को, सबको एक तरह से संघ से 10 गुनी संख्या में तो होना ही चाहिए। उससे आपकी संख्या बल का प्रदर्शन भी होता है, नेताओं को देखने में लगता भी है कि हाँ जैनों का। और उसमें जब ये बड़ा जुलूस और हुजूम चलता है ना, तो सांसद विधायक बीच बीच में आकर के मत्था टेकते फिरते हैं। किसको मत्था टेकते हैं? मुनिराज को नहीं। मुनिराज को मत्था टेकने वाले तो कोई समझदार लोग होंगे, भीड़ को। हाँ, महाराज जी के पास 10,000 लोग चल रहे, प्रवचन 20,000 लोग आ रहे हैं, फोन कर करके सामने से आएंगे। अभी जैसे चुनाव आए ना, तो कितने लोग आशीर्वाद के लिए वो राजस्थान से दिल्ली तक दौड़े आए हमारे पास, मालूम है? कुछ लोग इनके आशीर्वाद से जीते हैं। वहां पहुंच गए महाराज जी के पास। हाँ, तो ये जो है ना, आज ना खोपड़ी की गिनती होती है। किस चीज की? खोपड़ी की गिनती होती है। खोपड़ी के अंदर क्या है उसे कोई नहीं पूछता है। जिस ढंग से हम बात कर रहे, चूंकि उसकी तो सबसे ज़्यादा कीमत है, ज्ञान की सबसे ज़्यादा कीमत है, लेकिन जिस ढंग से आज की राजनीति और जिसके प्रभाव जो आजकल चलता है, वो खोपड़ी के अंदर क्या है उससे नहीं चलता है, गिनती से चलता है। आपकी संख्या बड़ी है तो आप बड़े हैं, आप सांसद बनिए, विधायक बनिए, मंत्री बनिए। और अगर आपकी संख्या नहीं है तो संख्या बल पर श्रावक श्राविकाओं ध्यान देना होगा। जनसंख्या नियंत्रण का सारा ठेका जैनों ने ले लिया है क्या? एक सज्जन आए, उनका टेढ़ा मेढ़ा बच्चा था,
कहने लगे महाराज जी आशीर्वाद दो सीधा हो जाए। मैंने कहा और हैं? नहीं एक ही है। मैंने कहा टेढ़ा मेढ़ा सीधा कैसे हो जाएगा? पहले ही से उसका पूरा यंत्र बिगड़ गया, जन्म के चक्कर में बिगड़ गया। हो सकता है गर्भ काल में माँ ने कोई गलतियां की, भाग दौड़ की, उल्टा सीधा खाया, सोचा विचारा, अब इसके सारे अंग ऐसे हो गए, इसको कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं सोचता है, सुनता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, तो क्या आशीर्वाद दें? दूसरा है, दूसरा तो नहीं है। किसने मना किया था कि दूसरा ना हो? अरे गृहस्थी में हो तो 4 संतान तो होना चाहिए, एक आध मरमरा भी जाए तो एक आध तो बुढ़ापे के लिए रहे। श्रावक श्राविकाओं, आध्यात्मिक दृष्टि ये कहती है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अंतर्मुख हो, शांत रहो, चुप रहो। लेकिन जब व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि गृहस्थी है तो बुढ़ापे के लिए भी कोई चाहिए पड़ता है, साधु संगाएं तो पड़गाहन के लिए भी कोई चाहिए पड़ता है, मंदिर में कोई बुलाए तो एक कोई अभिषेक करने को जाने के लिए और दूसरा कोई दुकान पर जाने को चाहिए पड़ता है। तो विवेक पूर्वक अपने जीवन का विकास कीजिए, अपने परिवारों का विकास कीजिए। जिंदगी में कभी भी देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मत छोड़िए। कितनी बड़ी उपलब्धियां हो जाएं, लेकिन देवशास्त्र गुरु का सानिध्य हमेशा बना रहना चाहिए। सौभाग्यशालियों, यहाँ जिनालय की कहाँ पर वेदी शिलान्यास होना है? यहीं पर, ये 3 वेदियां। तो इसके नीचे भी कुछ है, तो यहाँ पर वेदियों का शिलान्यास होगा। ये जिनालय एक बड़ा रूप धारण करेगा, तो सभी लोग इससे जुड़िए। बार बार मौके थोड़ी आते हैं, कम से कम एक शिला स्थापित करने की बात कही जा रही है। बहुत अच्छी बात है। 1 शिला, 2 शिला, कितनी भी शिला हो, और जो शिला विराजमान करता जाता है ना, भक्ति भाव पूर्वक जो 1 शिला, 2 शिला, 3 शिला विराजमान करता जाता है, मंदिरों के शिलान्यास में शिलाएं लगाता जाता है, एक दिन वो सिद्ध शिला भी जरूर पाता है। अब समझना, अब कहोगे महाराज जी शायद दान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसका भावार्थ समझना कि जिसकी इतनी तीव्र भावना है कि जहाँ भी 5-25 घरों एक जिनालय बनना चाहिए, पहली शिला मेरी। जहाँ भी 100-50 श्रावक इकट्ठे होते हैं, एक मंदिर होना चाहिए छोटा सा, पहली शिला मेरी। इसका मतलब है कि इसकी कितनी परिणाम, कितनी भक्ति भावना है इस वीतरागी अरहंत परमात्मा के प्रति, और कितनी भावना है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शांत मुद्रा का दर्शन हो। अरे भाई, उसी कीचड़ कांदे में तो दिन भर गुजर रहा है, रात भर गुजर रहा है। कभी घोंसले से बाहर निकल करके ऐसे प्रशस्त माहौल में आओ तो आप वहाँ दिमाग की बत्तियाँ जल जाती हैं, आप वहाँ जीवन में एक शांति और शालीनता आती है। कोई व्यक्ति कितना चिंता में डूबा हो, कितना फिक्र में डूबा हो, कितना टेंशन में हो, लेकिन कभी देवशास्त्र गुरु के सामने आता है तो थोड़ी देर के लिए अटेंशन जरूर हो जाता है। यही तो दुख मिटाने के साधन है, साक्षात साधन है। और इनकी मुद्रा देख करके इनका पद का अनुसरण किया जाए तो कर्मों का विनाश होगा। दुख खो कमुख हो वही लाभ। सुगई गमनम समाहि मरणम, जिन गुण होती है, होदु मध्यम होती ही है, ऐसी चीजें उपलब्ध कर तो रही है। आप देखिए कितने सारे श्रावक हैं। अभी एक श्रावक के बारे में कह रहे थे कि पहले भी इन्होंने इतना बड़ा दान किया और फिर आज सौधर्य मंदिर बन गए। हाँ, तो निश्चित रूप से जो उदार होते हैं, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है। इसमें कहीं उनका कमेटी में नाम है? नहीं है, चूंकि यहाँ कमेटी के श्रावक भी अच्छे हैं, सब आगे आगे आकर के अपने लाभ ले लिए हैं। नहीं है, नहीं तो ये भी तो कह सकते हैं कि मेरा क्या है, कोई कमेटी में थोड़ी हूं मैं। मतलब है
कि कमेटी कमेटी के ढंग से काम करे, तब भी पूरा समाज एकजुट होकर के मिलता रहे, आगे बढ़ता रहे। और जब है तो लगाइए, लगाएंगे तो पाएंगे। और उदार चरित्र देखिए ना, काम होना चाहिए, नाम भले कोई भी ले जाए। महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाणोत्सव धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाना चाहिए। यूं तो निर्वाणोत्सव अमावस्या पर, कार्तिक की अमावस्या पर 13 तारीख को पूरे देश ने अपने अपने गांव में, अपने शहरों में उद्घाटन किया और साल भर वो अपनी अपनी ढंग से मनाएंगे। बीच में पार्श्वनाथ भगवान का 29वां जन्म दिवस भी शायद 7 जनवरी को आ रहा। और ऐसे ढेरों सुंदर सुंदर बड़े बड़े कार्यक्रम आएंगे। और प्रत्येक जिनालय हर कार्यक्रम को विधान होगा, महावीर भगवान से जोड़ देंगे, पूजन होगी, महावीर भगवान से जोड़ देंगे। जो भी विशिष्ट कार्यक्रम आएंगे, अक्षय तृतीया आएगा, इस बार 2550 इक्षु कलश वितरित किए जाएंगे, अभिषेक किए जाएंगे, सारी चीज़ों को। और साल भर अपने अपने लेवल पर मनाएंगे, लेकिन उसका नेशनल रूप से उद्घाटन नेशनल ग्राउंड से होना चाहिए, लाल किले से होगा, 26 तारीख को होगा। ठीक है। अब होना चाहिए, सब तरफ संदेश जाना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे कि काम कर जाएं और चुप रह जाएं। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन हमको तो मिल जाते हैं, 2-4 लोग ऐसे जरूर मिल जाते हैं कि काम पूरा करते रहते हैं और मौन रहते हैं, चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। ध्यान रखना, जब उनका फल पूरी तरह से पकता है ना, तो आगे आगे आकर के लेने वालों को तो इतना इतना मिलता है, लेकिन जो चुपचाप बोते रहता है उसको एक साथ बड़ा फल मिलता है, बहुत सारा मिलता है। और वो तो ऐसे समझिए कि एक बीज होता है, जो बीज जितनी जल्दी लगता है, जितनी जल्दी चमकता है, जितनी जल्दी उगता है, उतनी जल्दी उसका पौधा मिटता है। साग सब्जी के पेड़ पौधे जो होते हैं ना, 8-15 दिन में तो बड़े हो जाते हैं। गेहूं चना चावल जो होते हैं ना, वो भी महीने सवा महीने में लहलहाने लगते हैं। लेकिन आम का पेड़, नारियल का पेड़, लेकिन एक बार उसका बीज लगाया आपने नारियल का, और महीने भर तक तो बाहर ही नहीं आया। अब आप सोचने में लग गए कि आपको बचपन की तो याद होगी, जो गांव के हैं या जिनको इस टाइप का शौक रहा कि बच्चों को आम के मौसम में आम खाई हुई फेंकी हुई गुठलियाँ कहीं मिल जाती थीं, या अपनी खुद की खाई हुई गुठली, और वो ज़मीन में खोद के लगाते थे और सुबह लगा करके स्कूल गए, स्कूल से वापस कहो बीच की छुट्टी में आ जाएं कि आम का पेड़ होगा कि नहीं होगा। और छुट्टी में ना आने को मिले तो आने के बाद तो एक बार उसको देखना ही, और पूरा खोद के देखेंगे कि इसमें कुछ पैदा हुआ कि भाई आम इतनी जल्दी पैदा नहीं होता है, एक दिन में हफ्ते भर में आम के पौधे नहीं पैदा होते हैं। ऐसे ही जिनको आम जैसे पौधे चाहिए, नारियल जैसे फल चाहिए, उनको चुपचाप बीज की तरह ढके रह करके काम करते रहना चाहिए। जब आप उगेंगे ना तो पूरी दुनिया देखेगी। काम करते रहिए। जरूरी नहीं है कि हम, कई लोग होते हैं श्रेय लेने वाले, लेना चाहते हैं लेने दो, कोई बात नहीं, बोले ना काम आपने किया, पैदल आप चल रहे थे, महाराज जी के साथ आप सेवा में थे, आप आगे पीछे। लेकिन कई बार इनका क्या है, मैं ना होता तो कुछ ना होता। भाई ठीक है, तू इसी में खुश है, तू ही रह ले खुश। थोड़ी उदारता समाज में, परिवार में, घर में जरूरी है। अगर कोई इस तरह का व्यक्तित्व भी है ना घर में, परिवार में, समाज में, कि कुछ करता धरता नहीं और आगे आगे खड़ा हो जाता है, तो 10-5 बार उसको अपन सहन कर लो कि भाई ठीक है, तू ही फोकस में आ जा, तू ही नहीं सब किया, वाह भाई बहुत बढ़िया। लड़ना भिड़ना झगड़ना या उसको पीछे करने की बजाय इसी बहाने कम से कम मंदिर तो आ जाता है।
फोटो खिंचवाने के लिए सही एक बार आ तो जाता है। मंगलाचरण किसने किया? देखिए, हाँ जो भी है, मंगलाचरण किया, किसी ने भक्ति की, किसी ने इंद्र का पद लिया, सभी कर रहे हैं। लेकिन पूरे इस माहौल में आपको एक आधा आदमी ऐसा भी मिलेगा, एक कौड़ी भी खर्च नहीं करेगा, मुंह बहुत बजाएगा। यहां भले ऐसा आदमी ना मिले, यहां नहीं है ना, नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है, हमको पता है, नाम नहीं बताऊंगा। अरे भाई 100 में हर जगह एक आदमी ऐसा रहता ही है, यहाँ नहीं हो भगवान की बड़ी कृपा हो। बाकी बहुत जगह ऐसे लोग मिलेंगे कि काम सब कर कर आके जब नक्की हो गया तो अब बाबूजी आएंगे। अरे बाबूजी भाव समझना हमारा। कई बार घर में ऐसा होता है, छोटे भाई ने सारा काम किया, बड़े भाई ने सारे कार्ड बांटे, और जब उस सफलता का माला पहनाने की बात आई, श्रेय देने के, वो मजली वाले आके खड़े हो गए, सारी योजना तो मैंने बनाई थी। अरे तुमने योजना बनाई, मेहनत तो कर रहे ना, मेहनत करने वालों की कीमत होती। आप सभी योजना भी बनाएं, मिलजुल करके काम करें, और एक दिन जहां आज अपन बैठ करके भगवान की वाणी का श्रवण कर रहे हैं, वीतराग तत्व की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर वीतरागी जिनेश्वर की मंगलमय प्रतिमा विराजमान होगी, सुंदर सा पंच कल्याणक जैसा कोई महोत्सव होगा, और एक जिनालय और बड़े रूप में दिल्ली के हृदय स्थल पर शोभायमान होगा। जिनालय की शोभा सिर्फ जिन बिंबों से नहीं होती है, जिनालयों की शोभा होती है पूजा करने वालों से, पुजारियों से होती है। युवाओं, संकल्प करिए, हर रोज दर्शन और रोज अभिषेक करना जमे तो ठीक, नहीं तो सप्ताह में कम से कम 1 बार 2 बार जिनाभिषेक जरूर करेंगे। और बड़े लोगों से आग्रह है कि युवा पीढ़ी को प्रेम से किसी भी तरह पद दे के, कार्यकारिणी में शामिल करके, लंबी सदस्यों की लिस्ट बना के, नया युवा मंडल बना के, कुछ भी करके युवाओं को भगवान के चरणों तक लाइए, ताकि उसका जीवन समुज्जवल हो, हर तरह से उसको उपलब्धियां हासिल हों। यही मंगल भावना कि यह वीतराग जिन शासन निरंतर प्रवाहमान होता रहे, सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। अत पौराणिक स्वाध्याय निष्ठा।